नमस्कार, न्यूज़ पोर्टल ट्रूथ विंग पर आपका स्वागत है। मेरा नाम अदिति कुमारी है। मेरे पापा का नाम नागेंद्र कुमार है। मैं गया जिले के एक छोटा सा गांव हासीगढ़ से हूँ। आई कांट अफोर्ड सो आई चूज मगर सुपर 30 में होता है एंड कुछ किसी चीज़ का पे नहीं करना पड़ता है। यहाँ पे कोई टीचर नहीं होते, बट यहाँ का जो इन्वायरमेंट है और जो अल्टरनेट डेज पे टेस्ट होते हैं एंड लास्ट डेज में कंटिन्यूसली टेस्ट होता है लाइक डेली, वो काफ़ी हेल्पफुल होता है हमारे लिए, जो हमें मोटिवेट करते रहता है एंड कंटिन्यूसली प्रिपेयर करने के लिए। आप उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। आइए हम बात करते हैं अदिति के पिता से। हमें तो इससे और आशा आगे जाती है कि कम से कम इंडिया के वन जो टॉप थी IAS में उसमें रैंक लागे तो बेटर है। मतलब इनको आप चाह रहे हैं कि अभी UPSC के सुपर 30 के बच्चों के लिए सफलता की सीढ़ी में फैकल्टी की अहम भूमिका होती है। आज हम बात करते हैं मगध सुपर 30 केमिस्ट्री के प्रोफेसर ज्ञान कॉलेज के हैं डॉक्टर वीरेंद्र कुमार। इनकी अहम भूमिका रहती है। इनके कई बच्चे अभी तक मगध सुपर 30 के माध्यम से IIT और NIT एवं अन्य टेक्निकल इंस्टीट्यूट में पहुंच चुके हैं। आज इनकी छात्रा अदिति MNIT इलाहाबाद गई है। कैसी रही है ये 2 साल, और कभी आपका कोई ऐसा अनुभव जब आपने इसे डांटा हो किसी चीज़ को लेकर या समझाया हो कि और बेहतर हो सकता है विकल्प? मुझे तो जब ये आई तो वो उम्मीद ही नहीं थी कि पूरा सेशन यहाँ रह पाएगी। सी फीलिंग फ्रस्ट्रेटेड, और एक लड़की तो भाग गई। फिर भी इसको सांत्वना देते थे और इसका नवोदय में रहने का जो अनुभव था वो यहाँ काम किया। इसकी खासियत जरूर थी। NCERT ये अपने जितना ज्यादा से ज्यादा पढ़ती थी, लाइन बाय लाइन प्रतिदिन कुछ न कुछ उससे क्वेश्चन करती थी, पढ़ाई हो नहीं हो, कम भी हो, चूंकि ये लोग कोविड पीड़ित भी रहा। इसमें एक जुनून था कि हमको कुछ करना है। कुछ और मोटिवेट करने के लिए कभी डांटना उठना पड़ा या कुछ ऐसा कुछ प्रोजेक्ट कोई पहलू हो तो बताइए। नहीं सर, इसको तो ऐसा कोई डांटने का मौका हमें नहीं मिला। समय से पहले सेल्फ मेड है। हम लोग एक्सेलरेट भरे थोड़ा किए, डांटने की नौबत एक, और ये इसका पर्सनल भी अपना लगाव है, मेहनत है, और इसके पिताजी का जो अरमान है, मुझे उम्मीद है कि ये उस पर भी खरी उतरेगी। धन्यवाद सर। अदिति की जूनियर जो अभी यहाँ सेंटर पर है 5 जो कि साल देंगी JEE मेंस और एडवांस, आइए इनसे पूछते हैं कि इनका क्या अनुभव रहा, अदिति दीदी के बारे में क्या इनका रिएक्शन है। यह है प्रियंका जो इस साल JEE की तैयारी कर रही है। कैसी रही अदिति दीदी के साथ आपका अनुभव? अदिति दी जो कि हम लोग की सीनियर हैं, उनके साथ हम लोग का इंटरेक्शन बहुत अच्छा था। वो हम लोग का मतलब जो भी पेपर में डाउट होता था बहुत अच्छे से सॉल्व करती थी, और मतलब एज अ सीनियर वो हम लोग को हमेशा एल्डर सिस्टर की तरह लगती थी। कभी डांटती भी थी किसी बात पर? डांट तो जरूर पड़ा होगा। हाँ, गलती करने पर डांटती थी, और मतलब जब मार्क्स वगैरह कम आता था तो मोटिवेट करती थी। यह है श्रेया, आपका अनुभव बताइए अपनी दीदी के साथ। हाँ, हम लोग के लिए बहुत अच्छी थी। अच्छा, और हम लोग को बहुत हेल्प करती थी, डाउट सॉल्व करती थी, और जब भी प्रॉब्लम होता था सॉल्व करने के लिए आ जाती थी। ये है कलकत्ता हावड़ा की आशिका। ये बताइए अपनी दीदी के बारे में। अदिति दी जब हम लोग स्टार्टिंग में आए थे तब अदिति दी को मतलब उतना अच्छे से हम लोग पहले जानते नहीं थे। उसके बाद जब हम लोग को जानने मिला तो वो मतलब इतना अच्छे से हम लोग का ध्यान रखती थी। मतलब सब चीज़ मतलब देखना कि मतलब हाँ सब लोग सही टाइम पे खाना खा रहे हैं, यहाँ पे पढ़ाई कैसे हम लोग का चल रहा है नहीं चल रहा है, सब चीज़ मतलब A to Z हम लोग का सब चीज़ देखना। उस पर उनका मतलब ज़्यादातर मतलब यहाँ पे हम लोग के पेरेंट्स नहीं रहते, हम लोग के सीनियर रहते हैं, तो वो पूरा पेरेंट्स का पूरा कमी पूरा कर दी, और हम लोग का बहुत हेल्प करती थी डाउट सॉल्व करने के लिए। नाम है ठंडा। कब डांट पड़ा था? हाँ, यहाँ लाइक मगध सुपर 30 में एक जैसे कि प्रॉपर गाइडेंस के लिए कोई यहाँ आपको देखने के लिए 24/7 बैठा नहीं है। तो लाइक सीनियर्स का यहाँ बहुत बड़ा रोल होता है। तो जैसे कि अब हम लोग सीनियर हैं और फिर हमारी सीनियर थी अदिति दी, तो वो उनका खुद का मेंस था, एडवांस था, फिर भी वो अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत अच्छे से निभाई, और हम लोग को लाइक हमारा डाउट होता था तो वो उसको सॉल्व करती थी। और फिर जो भी हम लोग को एंड स्पेशली यहाँ होता है कि आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, और JEE का प्रिपरेशन लाइक इजी नहीं होता किसी भी एस्पिरेंट के लिए।
तो टाइम टू टाइम इंसान डिमोटिवेट हो सकता है। हमारे यहाँ डेली टेस्ट होता था जब हम लोग 11th में थे और अभी भी होता है, तो लाइक हमें डिमोटिवेशन होता था और सबसे बड़ा चीज़ उससे ओवरकम करना होता है किसी भी एस्पिरेंट के लिए। बाहर में जैसे कोटा में होता है, कुछ भी होता है तो लोग डिमोटिवेट हो जाते हैं और डाइवर्ट हो जाते हैं, कुछ लोग उसको टैकल नहीं कर पाते। बट यहाँ बेस्ट चीज़ है कि कैसे जो आपके साथ है इन्वायरमेंट में, तो वो हमारी सीनियर थी, कभी भी कोई भी डिमोटिवेशन होता था वो हम लोग को मोटिवेट करती थी। हाँ, वो डांट के मोटिवेट करती थी और समझा के भी मोटिवेट करती थी। हम लोग भी खुद सीनियर हैं तो एक तरीका होता है कि मतलब अगर कोई आपसे छोटा है और अगर आप उसको टास्क देते हैं या उसको किसी चीज़ के लिए करने को थोड़ा सा प्रेशराइज करते हैं कि हाँ ये मेरे को कंप्लीट करके दो इतना दिन में, तो जब ये प्रेशराइज थोड़ा सा किया जाए पढ़ने के लिए तो वो बहुत ही बेटर होता है और उसमें लाइक बहुत ही ज़्यादा आउटकम मिल सकता है इंसान से। जैसे कि अगर आपका यहाँ प्रॉपर शेड्यूल नहीं है, प्रॉपर रूटीन नहीं होता, सब कुछ सेल्फ डेवलप्ड मतलब होता है यहाँ, तो फिर उस केस में देखा जाए तो फिर इंसान लैग करता है और प्रोक्रेस्टिनेट होता है इंसान। बट अगर आपको थोड़ा सा कोई एनी टाइम पूछता रहेगा, करता रहेगा, तो वो हमारे सीनियर्स ही करते हैं यहाँ कि हर समय हर दिन पर डे पूछते हैं कि हाँ तुम्हारा क्या कितना कंप्लीट हुआ, ये क्वेश्चन कितना तक सॉल्व हुआ, तो वो सब करते हैं तो बहुत ही बेटर आउटकम मिलता है उससे। आप पल्लवी औरंगाबाद की हैं, इस साल की वो जेई तैयारी भी कर रही है, परीक्षा भी देगी। अदिति दी आप कम बोलती है, अदिति दी भी कम बोलती थी आपकी, दोनों कम बोलती थी, तो एक दूसरे की भाषा कैसे आप समझते थे? आप देख रहे हैं किस प्रकार ये भी अदिति की तरह ही कम बोलती हैं और बोलती ही नहीं है, सिर्फ रिजल्ट देना जानती हैं। और उम्मीद करते हैं कि इस साल जब रिजल्ट आएगा तो ये भी कहीं ना कहीं IIT में आपको नजर आएंगी। ठीक है, धन्यवाद आप लोगों का। मगध सुपर 30 नारी सशक्तिकरण का एक अनूठा मिसाल है, जहाँ शिक्षक भी नहीं है मगर सुपर 30 में कोई रेगुलर क्लास नहीं है। ऐसे में जो फाउंडेशन बैच है 2022-24 उसमें 11 बच्चियां हैं और गोपालगंज हो, धनबाद हो, एक सुदूरवर्ती बेगूसराय कई जगह की लड़कियां हैं। इन लोगों से पूछते हैं कि कैसा अनुभव इन लोगों को रहा है अपने सीनियर से, तो अदिति दीदी से लेकर और जो सीनियर्स 5 बच्ची हैं इन लोग के साथ इन लोगों का क्या क्या अनुभव रहा। नाम है खुशी, धनबाद। बताइए। हम लोग को कोई भी डाउट होता था, क्लास लेना रहता था, समझ में नहीं आता था, हम लोग की सीनियर्स अदिति दी भी थी और हम लोग के 5 सीनियर्स वो लोग हम लोग का डाउट भी लेती थी, क्लास भी लेती थी। और फिर जैसे अल्टरनेट डेज में टेस्ट होता था तो टेस्ट का भी डाउट रहता था, वो भी दीदी लोग को दे देते थे, दीदी लोग सॉल्व करके फिर हम लोग अच्छे से डाउट ले लेती थी। फिर कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आता था वो भी बता देती थी और बहुत अच्छे तरीके से हम लोग के साथ कोऑपरेट करती थी। प्रतिभा, आप अपना बताइए अनुभव। सुपर 30 में रह के हम लोग को कभी ऐसा लगा ही नहीं कि हम लोग अपने घर से दूर हैं। हम लोग की सीनियर्स हमेशा हम लोग का ख्याल रखती थी, खाना से लेकर के डाउट तक, सिर्फ और सिर्फ डाउट ही नहीं, हम लोग से हमेशा हमारा क्या हमारे अंदर चल रहा है वो भी पूछती थी कि तुम लोग अभी क्या कर रही हो, तुम लोग कोई डिप्रेशन तो नहीं है, डिप्रेशन में मत जाना, ये मत करना। और डाउट हम लोग किसी भी टाइम दीदी बोलती 24/7 तुम लोग आकर पूछ सकती हो, ये कर सकती हो। आरती, आपका क्या अनुभव रहा सीनियर्स दीदी लोग के साथ? हमारी दीदी जो अदिति दी थी वो बहुत अच्छे से हम लोग का सारा डाउट सॉल्व कर देती थी। टेस्ट होता था उसका डाउट रहता था, हम लोग उनसे कभी भी जाकर पूछते थे तो वो हमेशा बता देती थी। बेगूसराय की सपना बताइए आप। अगर हम लोग को कोई डाउट होता था तो दीदी लोग कभी भी जब भी जाते थे तो दीदी लोग बता देते थे। दीदी लोग हम लोग के साथ ज़्यादा कोऑपरेट करती है और हर एक डाउट सॉल्व करती है। और हाँ, गलती करते हैं तो दीदी लोग डांटती है और बोल समझाती भी है, उसके बाद फिर बोलती है कि ऐसा भी मत किया करो। झारखंड के चतरा की हंटरगंज की वैष्णवी, अच्छे से पढ़ाई होता है, भैया लोग दीदी लोग सारे डाउट लेते हैं, क्लास लेते हैं, सुबह से भैया लोग भी आते हैं, उन लोग की क्लास लेते हैं और पढ़ाते हैं और दीदी लोग डाउट बता देते हैं, भैया लोग डाउट बता देते हैं और टेस्ट और प्रेजेंटेशन भी होता है। अदिति की सफलता से आप लोग को क्या लगता है? यहाँ हम लोग से मिल जाएगा। हो जाएगा। बेगूसराय की रूपा, आप अपना बताइए, क्या आपको लगता है कि अदिति को देखकर कि आप भी सफल हो सकती हैं? हाँ, हम भी हो सकते हैं। दीदी इतना मेहनत की है तो हम सॉल्व करेंगे तो हम लोग भी हो जाएगी। गोपालगंज की आकांक्षा, ये बताएंगी आपको कि दीदी से इंस्पायर्ड हो? हाँ, क्या तुमको बनना है? IIT करके हमें UPSC करना है। UPSC करा, लेकिन सुने कि तुम्हारा जो ऑप्शन है उसमें बायोलॉजी भी है, तो तुम्हारे पास तो दोनों हाथ है कि मैंने IIT भी आना नीट के दोनों की तैयारी करी हो ना? हाँ, अपना आप नाम बताइए।
और अदिति जी से तुम कैसे इंस्पायर हुई है? और बहुत से रूपा है, बहुत लड़कियां हैं जो IIT भी ये सब गई हैं। तुमको लगता है कि तुम्हारा भाई भी NITian है, क्या आपको लगता है कि आप भैया से और अच्छा कर सकेगी? हाँ, भैया से अच्छा करेंगे। है भैया NIT गया है ना? हाँ, हमको IIT जाना है। तुमको IIT जाना है, बताइए। और अब क्या करना है? सलोनी वो तो आप बताओ करना क्या है? IIT। दीदी लोग से किस प्रकार तुमको इंस्पिरेशन मिल रहा है? हाँ, दीदी लोग हम लोग को बहुत हेल्प करती हैं पढ़ाई में भी। मतलब आदित्य दी जब NIT क्रैक की तो हम लोग को भी मोटिवेशन मिला कि हम लोग भी कर सकते हैं। कॉन्फिडेंस। बेगूसराय की छात्रा है, अपना नाम बताइए और क्या आपको लगता है? मेरा नाम प्याराज है और हम IIT करना चाहते हैं। आपका भैया भी तो IIT है ना? मेरे भैया IIT दिल्ली गए, हम मुंबई जाना चाहते हैं। मुंबई जाना चाहते हैं, मतलब तय भी कर लिए कहाँ को जाना है? आप में ऐसे क्या खूबी कि आप दिल्ली मैंने IIT की जगह मुंबई जाइएगा, बताइए। उसके लिए तो बहुत मेहनत करना पड़ेगा ना। और CS लेना है, इलेक्ट्रिकल 4 ब्रांच, क्या लेना है? हमको CS लेना है। चलिए बधाई हो। मेरा नाम सृष्टि कुमारी है और मुझे IIT करना है। आदित्य दी आई थी तो हम लोग का डाउट भी क्लियर करती थी और हम लोग को पढ़ाई में समझ नहीं आता, उसको भी हेल्प करती थी। भैया लोग भी हम लोग को बहुत हेल्प करते थे। इसके बारे में कुछ बताएंगे? वीरेंद्र सर आते हैं ना? सर हम लोग को क्लास लेते हैं केमिस्ट्री का, रोज 1-2 दिन बीच करके हम लोग क्लास लेते हैं, केमिस्ट्री का डाउट क्लियर करते हैं, हर सब्जेक्ट पढ़ाते हैं अच्छे से। चलिए धन्यवाद। ये थे मगध सुपर छठी की छात्राएं जो कि 5 इस बार देंगी और 11 अगले साल। इनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए धन्यवाद। आग्रह है कि इस वीडियो के लिंक को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।